पवित्र पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी आत्मा हमारे बीच में आज भी मौजूद है, आज भी वही काम कर रही है। हमारा परमेश्वर जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, उसके हम इबादत करते हैं प्रभु। और आज के दिन हम भक्ति में जाने के पहले, वचन की सेवकाई में जाने के पहले आपको धन्यवाद देते हैं, दुआ करते हैं। पवित्र पिता, ये सभा को आशीषित कर, आज की आराधना सभा को आशीषित कर। जहां जहां लोग आज ये लफ्जों को सुनेंगे, वहां परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा तू अपना हाथ बढ़ा। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो. आजचा नवीन दिवस त्याने आपल्या जीवनात दिला आहे. त्याची प्रेम दया जी रोज सकाळी आपणासाठी नवीन होते, ती प्रेम दया त्याने आपणावर केली आहे. परमेश्वर आपला पिता व प्रभू येशू ख्रिस्त याच्यापासून तुम्हास कृपा व शांती असो. परमेश्वराचं वचन म्हणतं, देव आमचा आश्रय व आमचे सामर्थ्य आहे. संकटात तो सायास हजर असतो. केवळ तोच माझा खडक व तोच माझा तारण आहे. तोच माझा उंच गड, मी फारसा डगमगणार नाही. या समयी प्रार्थनेसाठी आपण एकत्र जमले आहोत. या ऑनलाईन माध्यमातून जे पहिल्यांदा ही प्रार्थना सभा अटेंड करत आहेत, प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आम्ही तुमचं स्वागत करीतो. आजच्या प्रार्थनेद्वारे निश्चित परमेश्वर तुमचं सहाय्य करणार आहे, हा आमचा विश्वास आहे. आराधनाद्वारे, गीतेद्वारे, स्तुतीद्वारे आपण परमेश्वराची भक्ती आणि आराधना करणार आहोत, कारण तो सर्व मान, महिमा, गौरव घेण्यासाठी योग्य आहे. आपण गीताद्वारे परमेश्वराची आराधना आणि भक्ती करूया, त्याची स्तुती करूया. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है. तुझी आराधना आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. परमेश्वराचं प्रेम जे महासागरापेक्षा खोल आहे, पर्वतांपेक्षा जे उंच आहे,
ते प्रेम त्याने आपणावर केलं आहे. त्याच्या प्रेमाची लांबी रुंदी खोली आपण मोजू शकत नाही, इतकं प्रेम परमेश्वर आपल्यावर करतो. आज जग ज्या परिस्थितीमधून जात आहे त्यामध्ये परमेश्वर त्याच्या लोकांवर त्याची प्रेम द्या त्याची नजर ठेवत आहे. याचा अनुभव आपण प्रत्येक जण घेत आहोत. त्याचं प्रेम त्याने आपणावर केलं आहे. म्हणून आपण गाऊया, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, प्यार है तेरा. आपण टाळ्या वाजून परमेश्वराची आराधना करूया, त्याची स्तुती करूया. सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा. सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा. प्यार है, तुझसे ही प्यार है. प्यार है तुझसे यीशु. प्यार है तुझसे ही प्यार है. प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु. सागर से भी गहरा, ओ सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा. सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा. प्यार है तुझसे ही प्यार है. प्यार है तुझसे यीशु. प्यार है तुझसे ही प्यार है. प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु. हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे. 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 प्यार है, यस लॉर्ड, तुझसे ही प्यार है. प्यार है तुझसे यीशु. प्यार है तुझसे ही प्यार है. प्यार है तुझसे
शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। फिर एक बार गाए, शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, मेरे यीशु का पैगाम।
तेरी आराधना तेरी स्तुति हम करते हैं यीशु। सारे महिमा के योग्य तू है। Thank you, Jesus. Glory. तेरी आत्मा से तू हमारे बीच Yes. उपस्थित है। अब तू हमें सेवक नहीं कहता है, वरन तू हमें दोस्त कहता है। Amen. तेरी आराधना कर। ओ मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। सब मिलके गाए, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यीशु। मैं हाथ उठाकर
उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठाकर we worship you Lord। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा
Hallelujah. We worship you, Lord. For great is your faithfulness, O Lord. My lips shall praise thee, thus will I bless thee, O Lord, as long as I live, O Lord Jesus. We worship you, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. And I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। I sing praises to your name, and I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, to your wonderful name, oh Lord, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरे नाम में जो हमें शिफा प्राप्त होती है, तेरे नाम में जो हमें पाप की क्षमा प्राप्त होती है, तेरे नाम में हमें रिहाई प्राप्त होती है। तेरा नाम ऊंचा रहे, सबसे ऊंचा रहे। अभी तक तूने हमें संभाला, तुझे धन्य हम कहते हैं। आगे भी हमारी अगुवाई कर। तेरे दास जब वचन से बात करे, तू हमसे तेरे वचन के द्वारा तू बात कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज का अपना विषय है वन शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। हमें अपने लिए मर्यादा रेखा मारनी है।
भजनकार 119 और 15 में कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने एक मकसद से बनाया है, हर एक। पर वो मकसद हम कभी पूरा कर सकते हैं जब हम अपने आप को मर्यादा में रखते हैं, हमारे लिए मर्यादा रेखा हम मारते हैं। तो आइए आज के मनन के लिए हम दानियल की किताब में से 1:8 आयत पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर अपक्षपाती है, यानी हम कहते हैं ना, ही इज द इम्पार्शियल गॉड। कभी कभी हमारे जीवन में असफलता आती है तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं, परंतु रोमी की किताब में 2:11 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। किसी ने कहा है कि हमारा भविष्य हम पर निर्भर है, परंतु सवाल यह है कि हम कौन से लोगों के साथ अपना बैठना उठना करते हैं, हम क्या योजना बनाते हैं, हम कौन सी स्थिति को अपनाते हैं, कौन सी शिक्षा अपनाते हैं, इसके ऊपर हमारा भविष्य निर्भर रहता है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, एक कहावत है ऐसी, शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। आपके दोस्त, आपके मित्र परिवारों को मुझे दिखाओ, मैं कहता हूं आप क्या है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने का एक कोट मुझे ध्यान में आता है। उनका कोट ऐसा है, इट इज योर डिसीजन एंड नॉट योर कंडीशन दैट डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। मानस शास्त्र के अध्ययन के अनुसार शास्त्र ऐसा कहता है कि यदि किसी आदमी का स्वभाव बदलना है तो औसत 66 दिन यानी 66 दिन की जरूरत पड़ती है, और यदि किसी की आदतों को बदलना है तो 21 दिन काफी रहते हैं। आप प्रयोग कर सकते हैं। एक सत्य घटना मैं बोलना चाहता हूं मरीना चैपमैन के बारे में। एक कोलंबिया की बात है। ये जो लड़की थी 5 साल की थी, तभी उसको लुटारों ने पैसे की लालच में किडनैप किया और बाद में उसको जंगल में छोड़ दिया। पर बात ऐसी हो गई मेरे प्यारे भाई और बहनों, जंगल में कैपुशिन बंदरों के साथ वो रहने लगी और उनके साथ रहते रहते उनकी रिवाजों को उसने सीखा। वो 2 हाथ और पांव पे चलने लगी बंदरों की नाई, और इतनी माहिर बन गई बंदरों की जैसी कि वो खरगोश और पंछियों को अपने हाथ से पकड़ती थी। जब भी उसको रिहाई मिली तभी बहुत बड़ा ये अजीब सा दृश्य लोगों को देखने को मिला। यानी मेरा कहना है कि आदमी जैसे लोगों में रहता है, जैसी स्थिति में रहता है, वैसा वो बदल जाता है।
हम दानियल के बारे में देखेंगे। दानियल की कथा तो बड़ी दिलचस्प है। हम सब लोगों को मालूम है, संडे स्कूल टीचर स्टूडेंट्स को मालूम है, बुजुर्गों को मालूम है। बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने बहुत क्रूरता के साथ यहूदा के ऊपर सवारी की थी, आक्रमण किया था। और यह आक्रमण के बाद उसने यरूशलेम को जला दिया और कई लोगों को बंदीवान करके उसने बाबेल को लाया। उसमें एक जवान था, उसका नाम था दानियल। पर आपको मालूम है, दानियल 70 साल तक बाबेल में आने के बाद एक बड़े ओहदे पे काम करता रहा। वो प्रेसिडेंट बना बाबेल का। और उसके बारे में परमेश्वर खुद बयान देता है। क्या देता है? उसके बारे में बयान देता है कि ये अति प्रिय पुरुष दानियल 3 बार। क्या हमें यह सवाल नहीं आता है, क्यों परमेश्वर ने उसे अति प्रिय पुरुष कहा है? क्यों कहा है अति प्रिय पुरुष? राजा नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम पे आक्रमण किया, तभी उसने कई प्रतिष्ठित और राजपुत्रों को बंधुआई में लेके आया, ताकि उनके द्वारा उसका जो बड़ा किंगडम है, राज्य है, उसमें काम करने के लिए ये लोगों का इस्तेमाल कर सके। दानियल और उसके दोस्तों के साथ, उसके दोस्त भी थे शद्रक मेशक अबेदनगो, उनके साथ कई यहूदी पकड़ के लाए थे। दानियल 1:5 में लिखा है। और उनको लाने के बाद राजा चाहता था कि वो लोग अच्छी तरह से प्रवीण बने, कसदियों के रीति रिवाज को अपना ले और मेरे बड़े राज्य के लिए इनका इस्तेमाल हो जाए। ऐसा लिखा है दानियल 1:5 में। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। देखो, 3 साल में लोग भूल जाते हैं, अपने रीति रिवाजों को भूल जाते हैं। ये बड़ा चुनौती दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने खड़ी रह गई। परंतु दानियल अपनी पहचान भूलना नहीं चाहता था। वह जीवित परमेश्वर की कृपा में चलना चाहता था। बंधुआई के कारण वह धैर्यहीन नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। परमेश्वर की हैसियत पर उसका पूरा भरोसा था। और इसी कारण वह जानता था कि परमेश्वर के साथ संबंध बनकर रखने के लिए मर्यादा रेखा को मारना है। That one should draw the line in his life. दानियल और उसके तीनों मित्रों को यह पक्का मालूम था कि यदि हम बाबिलोन के संस्कृति में को अपनाएंगे तो अपनी खुद की पहचान हम भूल जाएंगे। यदि बाबिलोन में जो मिलती हुई कंफर्ट जोन को हम अपना लेंगे तो वो जानते थे कि हम हमारी परमेश्वर की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। यदि हम उनके खाने पीने में, उठने बैठने में दिलचस्पी दिखाएंगे ज्यादा, तो हमारा ढंग भी बदल जाएगा। ये वो जानते थे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खान पान के कारण छोटी भूल भी कल बड़ी भूल का दरवाजा खोल सकती है। हम कभी कभी समझते हैं ये छोटी बात है, पर ये छोटी बात ही हमें बड़ी भूल की तरफ लेके जाती है, हमें समझ में नहीं आता है। One should know where to draw the line. इसलिए दानियल ने जल्दबाजी में जो खोजों का प्रधान था, जिसके हाथ में उनको किया था राजा ने, वो खोजों के प्रधान को जाके उसने विनती की ताकि उसको अपवित्र ना होना पड़े राजा का भोजन खाकर। वैसे तो सवाल आता है कि भोजन खा के कैसे अपवित्र बनेंगे, परंतु आगे हम देखेंगे उसने अपनी पवित्रता को अहम माना, वो डरा नहीं, डर से भी उसने पवित्रता का ज्यादा कद्र किया और खोजों के प्रधान से उसने विनती की कि उसके लिए साग पात और पानी दिया जाए। Daniel and his friends aware about where to draw the line in their life. और उसके बाद क्या हो गया है, दानियल और उसके मित्रों का ध्यान क्यों ऐसा हो गया। दानियल ने ये क्यों कहा, क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर के उपदेशों के ऊपर लगा था और वे परमेश्वर के मार्ग की ओर अपनी दृष्टि लगा के रखे थे। उसका नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है। ये चारों जवान जो थे ना, वो केवल शारीरिक तौर पे नहीं पर आत्मिक तौर पे भी सबसे ज्यादा बेहतरीन निकले। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आया। ऐसा लिखा है दानियल 1:17 में, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। अपनी पहचान उन्होंने त्यागी नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये जवान थे सब लोग, ये बीसी में रहने वाले जवान थे, पर ये लोग पवित्रता के खोजी बने। दानियल जानता था कि आदमी कितना भी ऊंची गरिमा का क्यों न होने दे, यदि वो बाड़े को तोड़ता है तो खतरा इंतजार करता है। दानियल यह जानता था। सबोपदेशक में क्या लिखा है दानियल जानता था, 10:8 में लिखा है, और जो बाड़ा तोड़ता है उसे सर्प काटता है। कई उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं कि जो लोगों ने बाड़ा तोड़ा है उनका नाश हो गया है। पर आज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं सैमसन का। शमशोन, जिसकी चुनाव बहुत बड़ी थी, बड़े हैसियत का अभिषेक हो पाया था, मां की गोद से जिसको नाजीर करके परमेश्वर ने बुलाया था। परमेश्वर के लोगों के शत्रु को नष्ट करने के लिए, पलिश्तियों को नष्ट करने के लिए उसको अभिषेक किया गया था, नियुक्त किया गया था। He was mighty man of God. आपको मालूम है सर। परंतु शमशोन ने अपने निज जीवन में मर्यादा नहीं रखी, वो लापरवाह हो गया। उसने एक बाड़ा तोड़ा और बाड़ों को तोड़ते गया। बहुत लोगों की आदतें रहती है
वो आदत से मजबूर रहते, कहते हैं ये आदत है हमारी। नहीं, पाप को अपना करके वो बैठते हैं। छोटा पाप रहता है पर उसको दबा के रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। पाप को अपना करने से क्या होता है मालूम है? पाप हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है, प्रगतिशील रहता है। पाप बैठ के नहीं रहता है, पाप और पाप की तरफ लेके जाता है। छोटा मोटा पाप रहता है पर वो प्रगतिशील रहता है, वो आगे जाता है, हमें आगे लेके जाता है। कई आदतों को बहुत सहजता से अपना बनाते हैं हम लोग और मर्यादा रेखा नहीं लगाते हैं, पर हम भूलते हैं कि पाप एक प्रगतिशील रहता है, वो तबाह कर देता है। वी मस्ट ड्रॉ द लाइन इन अवर लाइफ। Oh, young people, I speak to you today. My brother and my sister, my young child, today I speak to you. You must draw the line. सैमसन की लापरवाही ने अपने जीवन में मर्यादा रेखा नहीं मारी। वह नाजीर था, परंतु सिंह की लोथ में से, मधुमक्खियों के झुंड से उसने मद निकाली और खाया। नाजीर को किसी मौत लोथ को नहीं स्पर्श करना था, पर वो लापरवाह रहा। उसको लगा ये क्या बड़ी बात है, वो मर्यादा को तोड़ता रहा। एक बाड़े को तोड़ता है और वो पाप हम छुपा के रखते हैं, तो दूसरा बाड़ा तोड़ना पड़ता है हमें। शमसोन के जीवन में यही हो गया। एक महान दास, एक माइटी मैन ऑफ गॉड, नाजीर, उसकी हालत ऐसी हो गई बाद में। उसको पलिस्टियों ने पकड़ा, आपको सबको मालूम है, तो भी मैं बताना चाहता हूं। उसके आंख को तोड़ दिए, फोड़ दिए आंखें, पितल की बेड़ियों से उसको जकड़ लिया और चक्की पीसने का काम उसको दे दिया। यह परमेश्वर की दास की हालत बन गई। क्यों? उसने अपने जीवन में मर्यादा रेखा को नहीं मारा। One should know where to draw the line in his life. My dear brother and sisters, परंतु दानियल और उसके 3 मित्रों ने अपने को सावधान बनाया। उनको पता था कि आज हम कसदियों के रिवाज से खाना पीना करेंगे तो कल हम अन्य रिवाजों को भी अपनाएंगे, तो आज ही हम उसको मर्यादा रेखा लगाएंगे। शायद राजा का भोजन खाते खाते हमारा परमेश्वर और उसकी पवित्रता को भी हम भूल जाएंगे। शायद कसदियों के साथ खाने पीने की मजा लेते समय एक दिन उनके क्रियाकर्मों में भी हमें साजी होना पड़ेगा। ये सब बातों को ध्यान में रखे उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा रेखा बनाई, और शद्रक मेशक अबेदनगो ने ये मर्यादा रेखा बनाई करके आगे वाले संकट में वो खड़े रहे। जो मर्यादा पुरुष रहते हैं ना, वो हमेशा जागरूक रहते हैं, वक्त आने पर नहीं। बहुत लोग वक्त आने पर दौड़ते हैं, वक्त आने पर देखेंगे नहीं। हमें आज ही जागरूक होना है, क्या हो रहा है और हम कैसे चलना है, आज ही हमें तय करना है, तो ही हम आने वाले दिनों में बच सकते हैं। हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो हम उसकी महिमा कर सकते हैं। आपको मालूम है, नबूखदनेस्सर ने एक 90 फीट की एक मूरत बनाई और अपने हकीमों को
अधिपतियों को, गवर्नरों को उसने आज्ञा दी कि उन वो मूर्ति के सामने वो दंडवत करे। शद्रक मेशक अबेदनगो भी वहां थे, परंतु उन्होंने दंडवत नहीं किया। क्यों मालूम है? वक्त पे नहीं हो सकता ये काम, उसके लिए उनकी तैयारी थी, पहले से तैयारी थी। उन्होंने मर्यादा रेखा को मारा था। उनको धमकी भी दी गई। क्या धमकी दी? कि यदि आप दंडवत नहीं करेंगे तो 7 गुना धधकते हुए भट्टी में आपको डाला जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या जवाब दिया मालूम है? देखो, ये जवान लोग थे। क्या दानियल 3:16 और 18 तक लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा जो महाराजा था, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। यह कहने के बाद उनको धधकते हुए भट्टी में डाल दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पर वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हमको देखने को मिलता है। वो 3 जवान और उनके साथ और एक पुरुष जिसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा था, नबूकदनेस्सर ने वो देखा और उनको बाहर निकालने की आज्ञा दी। और परमेश्वर का नाम की महिमा हम देखते हैं। देखो, जो मर्यादा पुरुष रहते हैं ना, वही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमारे आदतों से जो मजबूर है और कहते हैं आदतों से हम मजबूर है, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं। क्या हो गया? ये होने के बाद राजा ने बहुत बड़ी आज्ञा निकाली। क्या निकाली? नबूकदनेस्सर ने कहने लगा, हम देखेंगे दानियल का किताब 3 अध्याय और 28 का वचन में, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबिलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा किया। देखो, ये परमेश्वर का तोहफा हमें मिलता है। हमें कुछ परेशानी से शायद गुजरना पड़ेगा, परंतु ध्यान में रखो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, ही इज अ मैसिव गॉड एंड ही इज अ गॉड यावे, हालेलुया। वो हमारे साथ बन के रहता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। वक्त के अनुसार चलने वाले लोग हैं ना, मर्यादा नहीं मानते हैं, वो मर्यादा को नहीं, मर्यादा रेखा नहीं रखते हैं। अपने लिए झूठी सुरक्षा बनाते हैं कई लोग। उनको लगता है झूठी सुरक्षा से हम बच जाएंगे और ना वो परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हेलन केलर आपको मालूम है, जो गूंगी थी, जो बहिरी थी, उसका नाम आप जान कर ले सकते हैं स्टडी करके। उन्होंने ऐसा कहा है, सिक्योरिटी इज मोस्टली सुपरस्टिशियस। अपनी सिक्योरिटी इस सुपरस्टिशियस है, झूठी है, वो हमें नहीं बचा सकती है, ना हमें आगे ले जा सकती है। हम देखते हैं दारा राजा के वक्त में
दानियल करीब करीब 120 प्रांतों पर अध्यक्ष था। ऐसे 3 अध्यक्ष थे उस वक्त में, और दारा राजा ने तय किया कि दानियल को उनके ऊपर का हौदा दे दे। पर यह सुन के दानियल के जो शत्रु थे, परमेश्वर के लोगों के जो शत्रु थे, उन्होंने एक साजिश बनाई कि कैसे ये दानियल को अभी हमारे सामने से दूर करे। उनको मालूम था दानियल परमेश्वर की भक्ति करने वाला है, और किसी बात में दानियल को हम पकड़ नहीं सकते हैं। तो राजा के पास जाके उन्होंने एक राजपत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवा के ले लिए, और वो राजपत्र में क्या लिखा था कि आने वाले 30 दिन राजा के सिवा किसी भी परमेश्वर की, किसी देव देवता की भक्ति नहीं की जाए, और जो कोई करेगा उसको सिंहों के मांद में डाला जाएगा और उसको नष्ट किया जाएगा, वो कौन भी रहने दो। राजा ने राजआज्ञा निकाली कि राजा को छोड़ किसी मनुष्य या देवता की कोई भक्ति करे तो उसे सिंहों के मान में डाला दिया जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दानियल ने, राजा ने हस्ताक्षर किए करके दानियल को मालूम हो गए। दानियल अपने घर पे आया, और जिस प्रकार से उसने अपनी सुरक्षा नहीं बनाई, उसके लिए बहुत बड़ा महल था, वो राजा था, पर उसने अपने लिए महल में अपने दरवाजे नहीं बंद किए और ना किसी को डरा। जिस तरह हर दिन वो परमेश्वर की आराधना 3 समय करता था दिन में, उसी तरह उसने वो दिन भी परमेश्वर की सेवकाई की और परमेश्वर की आराधना की। ऐसा लिखा है। वह अपने घर गया और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल ने अपनी झूठी सुरक्षा नहीं बनाई, खिड़कियां बंद नहीं की, प्रार्थना चुपके से नहीं की। वह पहले जैसा ही गिड़गिड़ाकर विनती करते पाया गया। नतीजा यह हुआ कि दानियल को सिंहों के मांदे में डाला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया। राजा सुबह जाके जोर से पुकार के कहता है, ये दानियल परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर के दास, क्या तू जीवित है? उसने कहा, राजा युगान युग जियो, मैं जीवित हूं। उसको बाहर निकाला, और उसके जगह पर जो पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, उन्हें बाल बच्चों के साथ मांदों में डाला गया। परमेश्वर की महिमा हुई। उसने सुरक्षा का ध्यान करके सेवकाई करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अपने सुरक्षा की मांग करके या तैयारी करके कोई परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकता है, परंतु परमेश्वर ने छुटकारा दिया दानियल को, और उसके द्वारा सारे बाबिलोन में परमेश्वर की महिमा हो गई। राजा ने आज्ञा निकाली, जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। दानियल 6:26 में लिखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह हमारा परमेश्वर है। आइए आज हम भी देखेंगे कि कैसे हम हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मेरे जवान भाई और बहनों, क्या आपने अपने जीवन में मर्यादा रखी है? क्या मर्यादा रेखा को आपने मारा है, या आप परमेश्वर के वचनों की खिलवाड़ कर रहे हैं? परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं आपके वजह से दुनिया में परमेश्वर का नाम की आलोचना हो रही है। आपके मित्र कौन है? हे जवान बहन, क्या
आपने मर्यादा रेखा मारी है आपके जीवन में, आपके निजी जीवन में, या आप लापरवाही से चल रही है मेरी बहन, धोखा आपका इंतजार कर रहा है। आपका मित्र परिवार कौन सा है मेरे भाई? बुजुर्ग कहते हैं कि शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। आप कहते हैं मैं उनके साथ केवल बैठता हूं, आप कहते हैं मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं खाली उनके साथ बैठता हूं, मैं बियर नहीं पीता, मैं उनके साथ बैठता हूं, मैं वाइन नहीं पीता, केवल मैं उनके साथ बैठता हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप धोखे में धोखा को पार कर रही है। क्या आप दानियल के मोड़ पे चलते हैं या शमशोन की मोड़ पर चलते हैं? सावधान होना है आज आपको। आज ही वक्त है मन फिराव का मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे जवान भाई और मेरे जवान बहन। देखो, धोखा आपका इंतजार कर रहा है, शैतान आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है, परंतु प्रभु आज भी आपको पुकार के कहता है, ये मेरे बेटी है, मेरे बेटे, मैं तेरे द्वार पर द्वार खटखटाता हूं। यदि मेरी आवाज सुन के तू अपना दरवाजा खोल दे तो मैं तेरे भीतर आके रहूंगा और तेरे भीतर आके तेरे साथ खाना खाऊंगा। मैं वो परमेश्वर हूं। देखो, शमशोन को बड़े कद का आदमी था, बड़ी गरिमा का आदमी था शमशोन, मां के गोद से चुना हुआ था, अपने आप के जीवन को लापरवाही से ले लिया और उसका नाश हो गया। आपके ऊपर आपका भविष्य निर्भर है। इट इज नॉट योर कंडीशन बट योर डिसीजन दैट डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। आप एक महान आदमी बन सकते हो या आपके कारण परमेश्वर की आलोचना हो सकती है। आज ही मन फिराव का वक्त है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना को तूने सुना है, हमारी कलीसिया को तूने आज तक उसका पालन पोषण किया है, हमारे सब बुजुर्गों को तूने रखा प्रभु ये जीवितों की भूमि में। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं। हम आपके एहसान को नहीं भूलेंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, दुख में हैं, भय के द्वारा कई लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कोई लोगों को आज इलाज नहीं हो रहा है, लोग लूटे जा रहे हैं। प्रभु हे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, आज तक हमें बचा के रखा है, पर आने वाला समय हमारा समय होगा प्रभु। आखिरत के समय तू अपनी आत्मा को उंडेलने वाला है, तेरा वचन पूरा होने वाला है, तू तैयारी कर रहा है कलीसिया की, नए मोड़ से तू चलाने वाला है, क्योंकि तूने कहा है आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। मैं एक नया काम करने जा रहा हूं प्रभु जी। हम यकीन करते हैं कि बालू देश में तू नदी बहाने वाला परमेश्वर है और जंगल में बाढ़ को तैयार करने वाला परमेश्वर। हम तेरे ऊपर भरोसा करते हैं, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरा आशीष उनके ऊपर उंडेल दे, हमारे राष्ट्र को बचा के रख, हमारे देश को बचा के रख, भाईचारा बढ़ने दे प्रभु जी। महिमा और आदर देता हूं, जो लोग आज मरीज बन के अस्पताल में हैं, उनको तू जीवन दे दे प्रभु। आज तेरा स्पर्श उनको कर। ए बहन, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जहां तू आज सुन रही है, तू चंगाई पा रही है और तू पाएगी। हालेलुया। मेरे भाई, तू चंगाई पाएगा। आशीष और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यदि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है तो हमारा विश्वास है वो आज वो भी करने के लिए काबिल है जिसने 2000 साल पहले हमारे बीच में आके किया था। हम धन्यवाद देते हैं सबके लिए, सुकून के लिए, शांति के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। उत्तम वचनाद्वारे, उत्तम बोधाद्वारे परमेश्वराच्या दासांनी
आपणास जे वचन दिलं आहे, परमेश्वर आपणा बरोबर बोलला आहे. आपण शेवटच्या गायनाद्वारे परमेश्वराची स्तुती करूया. आराधना हो आराधना, खुदावन येशू की आराधना. धन्यवाद. तेरी आराधना, खुदावन येशू की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना. शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना. मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु 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 की आराधना. खुदावन यीशु की आराधना. खुदावन यीशु की आराधना. खुदावन यीशु की आराधना.